नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हम क्या करें। रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कंटिन्यू चल रहा है। वो बात करता भी है, बात नहीं भी करता है, वो टाइम देता भी है, टाइम नहीं भी देता है, वो आपके पीछे पागल भी है, पागल नहीं भी है, वो चाहता है कि तुम उसकी हो जाओ लेकिन वो होता भी नहीं है। इस कंडीशन में क्या करें? मैं ऐसे कुछ खतरनाक और जबरदस्त टेक्निक बताने वाला हूं जो आप अपने रियल लाइफ में जब इसको शुरू करोगे तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगी। और आपको पता है कि इस चैनल पे सिर्फ साइंटिफिक एंड लॉजिकल बातें होती हैं ताकि वो 100% काम करता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर है, 1 लाख में 30,000 लोगों ने उस चीज को और लोगों के उस चीज को अप्लाई किया अपने लाइफ में। 30,000 में से 10,000 का रिजल्ट आया। लेकिन मेरे जो 30,000 लोग हैं, अगर मेरे 30,000 लोग ने काम किया, उन 30,000 का रिजल्ट आना चाहिए, ये मेरी गारंटी होती है। यही फर्क होता है कि बाबा बूबा टाइप से जला दो, कान भर दो, कान में उंगली डाल दो, आंखें फोड़ लो, सिंदूर लगा दो, ये हो जाएगा। और मैं कहता हूं साइंस एंड लॉजिक सबसे बड़ी सच्चाई। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग ध्यान से देखा करो और लास्ट तक देखा करो, जरूर आपका भी मनोकामना, आपकी मनोकामना, आपकी विश पूरी होगी, वो गारंटी मेरी है। सबसे पहले ये समझो कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कैसे होता है। मतलब क्या हो जाता है कि चीजें धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती हैं, बॉन्डिंग कमजोर होने लग जाती है। मान लो तुम और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारा जनार्दन हूं, वी लव ईच अदर, वी लाइक दिस। ये चीजें होती हैं हमारे बीच में। जब ये शुरू हुआ तो बड़ा अच्छा था, बड़ा स्ट्रांग था, बहुत मजा आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब टाइम नहीं मैं तुम्हें दे पा रहा हूं, अब रिलेशन थोड़ा कमजोर लग रहा है, मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। अब मुझे लगता है काम पहले। मैं तुम्हें बोलता भी हूं यार बहुत प्रेशर में हूं यार, काम वाम देख रहा हूं यार। लेकिन इधर मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ थर्ड पर्सन है, जैसे अब तुमसे अच्छी वो लगने लगी है तो मैं उसके पीछे भाग रहा हूं, तुमसे अच्छी तो वो भी है तो मैं उसके पीछे भी भागने लग रहा हूं। तो ये चीजें होने लग गई हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मतलब आप कितना ज्यादा सामने वाले को दे चुके हो, ये पूरा पूरा उस पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी जो चीजें हैं वो कितना ज्यादा आपने सामने वाले को दिया है। मतलब डेडिकेशन कितना दिया है, केयर कितना दिया है, प्यार कितना दिया है, टाइम कितना दिया है, और कंपैरेटिवली सामने वाले ने आपको कितना दिया है। यही पे सारा खेल शुरू और खत्म होता है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, आपने जो दिया तो आपने दिया, तो साथ में आपने एक्सपेक्टेशन लगा के दिया, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन भी लगा ली कि भैया मैंने इतना दिया है तो मुझे तो इतना मिलेगा। समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझो। तुम्हारी लाइफ में यही हो रहा है। मैं एक इंटरव्यू में गया तो मैंने मतलब पूरा तैयारी कर ली, मैंने 10 दिन मैंने पूरा रट्टा मार लिया, सब कुछ पढ़ाई कर लिया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो साला निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन जब मैं गया फेल हो गया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अब इतना पढ़ा हुआ हूं तो भाई मैं तो रिजल्ट आएगा मेरा, लेकिन मैं फेल हो गया। तो मैंने एक्सपेक्टेशन किया, अब जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन उतना ज्यादा हर्ट, उतना ज्यादा दुख, उतना ज्यादा पेन। और यही कारण है, एक्सपेक्टेशन आपने जो दिया, आप फिजिकली इन्वॉल्व हुए, आप फाइनेंशियली इन्वॉल्व हुए, मेंटली इन्वॉल्व हुए, फीलिंग शेयर करी, सब कुछ दिया, टाइम दिया, फैमिली को सब अलग रख के आपने सब कुछ किया, लेकिन देन ऑल्सो एक्सपेक्टेशन पे वो खड़ा नहीं उतरा। अब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो गया है। मतलब सामने वाला आपसे वो औकात से ज्यादा उसको मिल गया है। उसकी औकात अगर 5% थी, आपने 25 दे दिया है उसको। साले की औकात नहीं थी लेकिन आपने दिया कि ये मेरा प्यार है, लेकिन उसने समझा नहीं, उसने मारा लात, भाड़ में जा तू। तो मतलब उसके मेंटालिटी क्या हो जाएगी ना उसकी कि ये तो मेरे पास है ही, तू तो मेरे पास है ही, ये कहां जाएगी छोड़ के। चलना इधर भी थोड़ा देख लेते हैं, और भी ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, या फिर प्रायोरिटीज चेंज कर लेते हैं। अच्छा काम पर ध्यान दे देते हैं ना, ये कहां जाएगी। लेकिन ठीक है, आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट काम है, फाइन। लेकिन यही लड़की थी जब शुरू में प्रायोरिटी पे ये थी, तो वो प्रायोरिटी स्टेबल क्यों नहीं रहा, वो कांस्टेंट क्यों नहीं रहा, वो कंटिन्यू क्यों नहीं रहा, आज ये क्यों चेंज हो गया। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझ पा रहे हो? तो लाइक ऐसे ऐसे दबा देने का, ऐसे क्लिक कर देने का, इसमें कुछ नहीं जाता। तो गाइज, जब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप समझ पा रहे हो कि ये किस कंडीशन में क्रिएट होता है। ये थोड़ी सी आपकी कमजोरी ये है कि आप जरूरत से ज्यादा सामने वाले को दे दिए, और थोड़ी सी बाकी तो उसकी पूरी की पूरी फॉल्ट है कि वो उसका रिस्पेक्ट नहीं किया, वो फॉर ग्रांटेड आपको ले लिया कि इसको मैं लात भी मारूं फिर भी ये मेरे ही पास रहेगी। ये उसका थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया, और ये थॉट प्रोसेस आपने बनाया है। यू हैव मेड दिस, तुम्हारी वजह से उसका थॉट प्रोसेस। अगर तुमने जितना वो दे रहा है तुमको, उसके कंपेयर में तुमने कम दिया होता ना, तो वो अभी भी तुम्हारे पीछे रहता।
ना कि तुम्हें उसके पीछे भागना होता। समझो बात को। ये ऐसे है कि मैं दुकान में गया कुछ सामान लेने और मैं सामान ले लिया। दुकानदार की एक्सपेक्टेशन है कि इसका एमआरपी अगर 50 रुपए है तो मैं 50 दूंगा, लेकिन मैंने उसको 500 का नोट दे दिया और 500 का नोट देके मैं निकल गया वहां से। अब दुकानदार को याद आता है कि यार उसकी एमआरपी तो 60 रुपए थी, लेकिन मैंने 50 ही मांगा था उससे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उसने तो 500 दे दिया, भाड़ में जाए, अभी भी वो लॉस में है। यही कंडीशन है और यही कारण है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का। इसको ठीक कैसे करें, ध्यान से सुनो। 3 स्टेप्स में मैं बताऊंगा। पहला, अपने आप को द मोस्ट स्पेशल पर्सन मानो ऑन दिस अर्थ। मैं टेक्निक भी बताऊंगा लास्ट में, ध्यान से सुन लो। अपने आप को तुम चंपावती हो, तुम कलावती हो, तुम पुप्पूवती हो, तुम व्हाटएवर, तुम जो भी वती हो, मेरी प्यारी वती, तुम अपने आप को सबसे स्पेशल पर्सनैलिटी ऑन दिस अर्थ मानना शुरू कर दो। सबसे पहले ये मेंटालिटी की मैं बात कर रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दूसरा ये है कि आप उस बंदे को प्रायोरिटी लिस्ट से निकाल दो, उसको कहीं भी रखो, 10वें नंबर 11वें नंबर पे रखो, लेकिन टॉप जो 5 प्रायोरिटी लिस्ट होती है आपके लाइफ में, आपकी फैमिली है, भाई है, माई है, पाई है, चाय है, व्हाटएवर, उनको रखो। आप उसको प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे कर दो फॉर अ सर्टेन टाइम, जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं। द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप लेट गो वाले फॉर्म में आ जाओ। अवॉइड इग्नोर एटीट्यूड। कौन है वो जो जिसने मुझे पलट के नहीं देखा, इस वाले फॉर्म में कि तेरे जैसे बहुत है मेरे पास, सुन चल निकल 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 यहां से, ये वाले फॉर्मेट में आ जाओ। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत प्यारी हो, जैसी भी हो, लेकिन तुम स्पेशल हो। स्पेशल हो तभी तो वो पीछे भागा था शुरुआती दिनों में, तो अभी वापस भगाना है। तो इसलिए अपने उस वाले फॉर्म में आ जाओ और ऐसे अपने आप को डेवलप करो, अपनी सोच डेवलप करो कि वो तुम्हारे पीछे फिर से आए। वो जितना दे रहा है उससे एकदम 50% कम दो तुम। वो 50 दे रहा है, तुम 5% दो। एकदम ऐसे ट्रीट करो कि तुम मेरे लिए ऑप्शन हो। एक बार उसको ऑप्शन ट्रीट करना शुरू कर दिया ना, उसके ईगो पे बात लगेगी और वो फिर पीछे पड़ना शुरू हो जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं साइंस के हिसाब से बात करता हूं, ये इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी डूड। सेल्फ लव अफर्मेशंस शुरू करो करना। सेल्फ लव अफर्मेशंस डेली, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, डेली करना शुरू करो। मिरर टेक्निक करना शुरू करो, सुबह 10 मिनट, शाम में 10। कुछ किसी में भी सामने वाले को नहीं लाना है, सिर्फ अपने लिए करना है। फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ। आपके लाइफ में मैंने आने वाले 21 दिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। 21 दिन अगर ये इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हो, 22वें दिन से उसकी सोच पे, आपकी वाइब्रेशन की वजह से उसकी सोच पे इफेक्ट पड़ेगा, वो आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। ये मेरी गारंटी है। मेरा बस चले, मैं 5 मिनट में उसको आपके पैर पे लाके गिरा दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है, सेशंस हैं, कोर्सेज हैं, मैं करता हूं, लेकिन वो टिकेगा नहीं। तो एक फॉर्मेट होता है, आपकी वाइब्रेशन। देखो, सारी टेक्निक्स आप नहीं कर सकते हो, वो आपके वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपके वाइब्रेशन के हिसाब से, आपकी एनर्जी लेवल के हिसाब से आप पे कौन सी टेक्निक जचेगी, कौन सा रिजल्ट देगा। लेकिन ये जो मैंने बताया है, ये माइंडसेट की बात है। ये आप करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, व्हाटएवर, डजंट मैटर। गाइस, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलती है। आप कमेंट में मुझे अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो फॉर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कोर्सेज एंड सेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स पे हो, ये आप कमेंट में जरूर बताया करो, उसी हिसाब से हम बनाएंगे। आपको खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। टेक केयर।